नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। रावण संहिता के सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज तीन तीन ग्रह अगर एक साथ बैठे हों और तो उनका फल क्या होगा इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हम तीन तीन ग्रह जैसे सूर्य, बुध, शुक्र अगर साथ बैठे हैं तो क्या प्रॉब्लम, क्या उससे हानि होगी या क्या उससे लाभ होगा, ये आज हम रावण संहिता के हिसाब से जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल से। सूर्य, चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हों तो जातक लज्जा रहित, पापी, यंत्र बनाने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, सब कार्यों में दक्ष होता है। यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के राशि, अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं और चंद्रमा जो है जल तत्वीय है। तो थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभासों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो लज्जा का कारक भी होता है, क्योंकि कला 16 कला आता है वो चंद्रमा से ही आता है। अगर उसके साथ सूर्य और मंगल बैठ जाएं जो बहुत ज़्यादा उसे ओवर कॉन्फिडेंस दे दें तो वो लज्जा रहित हो जाएगा, वो कहीं शर्माएगा ही नहीं और शत्रुओं को जीतने वाला होगा, सब कार्यों में दक्ष होगा। उसी प्रकार सूर्य, चंद्र और बुध अगर साथ बैठ जाएं तो जातक तेजस्वी होगा, क्योंकि वाणी भी साथ देगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और कला भी रहेगी। तो तीनों चीज़ों का समागम हो गया यहाँ पर। पूर्ण बुद्धिमान, शास्त्र कला में निपुण, सभा व मदरादि में लीन, राजा का कार्य करने वाला और धैर्यवान होगा। सूर्य, चंद्र और गुरु अगर साथ में बैठें तो सूर्य आपका तेज हो गया, प्रभाव हो गया, डोमिनेंस हो गया। चंद्रमा आपको कला देगा, 16 कलाओं का स्वामी बनाएगा और गुरु ज्ञान देगा। तो अगर ज्ञान देगा तो साथ ही साथ घमंड भी देगा। तो जातक क्रोधी भी होगा, मायाचार में चतुर होगा, सेवा कर्म में निपुण होगा, विदेश गमन में लीन अर्थात प्रदेश में रहने वाला, अत्यंत बुद्धिमान और चंचल होता है। याद रखिए, सूर्य और गुरु जब भी साथ आते हैं तो स्त्री से मतलब कि आपका घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ज्ञान देना है, ज्ञान बाँचना है आपको। तो घर में ज्ञान आपसे कोई लेगा नहीं, तो आप बाहर ही ज्ञान बांटते रहेंगे। तो विदेश गमन करने के मतलब घर से दूर प्रदेश रहना, घूमना आपका होगा। उसी प्रकार अगर सूर्य, चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हों तो जातक दूसरों के द्रव्य को हरण करने में चतुर होता है, मतलब कि दूसरों की ज्ञान को भी ले लेगा, दूसरों की पैसे को भी ले लेगा, दूसरे की धन को भी लेने में चतुर होगा। और यहाँ पर ये ना समझिए कि वो चोरी ही करता होगा, दलाली लोग करते हैं या फिर जो बीच में जो पैसे खाते हैं जैसे कि LIC वगैरह, ये सब जितना भी होता है ये सब में जातक चतुर होता है। पर स्त्रियासक रहने वाला और शास्त्र में चतुर होता है। शुक्र चौकी दोनों देता है, शास्त्र में भी अच्छा बनाता है, चतुर बनाता है और भोग भी देता है। तो यहाँ पर स्त्री शासक रहने वाला में आपको ध्यान देना होगा। सूर्य, चंद्र और शनि साथ बैठे तो जातक काम शास्त्र में चतुर, मूर्ख, पराधीन और दरिद्र होता है। यहाँ पर शनि का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दरिद्र, ये देखिए दरिद्र वाला शब्द जो है काफ़ी तीक्ष्ण है, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि कहाँ पर बैठा है उस चीज़ से दरिद्र बना देगा। अगर तीसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति जो होता है पराक्रमी नहीं होगा, उसके भाई बंधु नहीं होंगे, उसमें दरिद्र हो जाएगा वो। उसी प्रकार सूर्य, मंगल और बुध अगर साथ में बैठे हों तीनों ग्रह के साथ तो जातक प्रसिद्ध होगा, कुश्ती लड़ने वाला होगा, साहसी होगा, निठुर होगा, निर्लज और धन पुत्र से रहित। यहाँ पर सूर्य और मंगल तेज हैं और बुद्धि वाणी का कारक है। तो यहाँ पर जो वाणी होगी वो भी काफ़ी कठोर और कड़वा होगा, निष्ठुर उसे कहा जाएगा। और सूर्य और मंगल साथ में हैं तो लज्जा कहने का मतलब कहीं भी सकुचाएगा नहीं, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। सूर्य, मंगल और गुरु अगर एक साथ बैठें तो यहाँ पर दो मंगल वाले ग्रह हैं, दो अग्नि वाले ग्रह हैं और गुरु आपका ज्ञान है। तो बोलने में चतुर होगा, बड़ा धनवान होगा, सलाहकार होगा, सत्यवादी होगा, स्वभाव से उदार होगा। अगर ये तीनों बैठें तो प्रबल शत्रुहंता योग भी बनाता है और साथ ही साथ लोगों पर राज करने भी व्यक्ति जानता है। सूर्य, भौम और शुक्र, सूर्य, मंगल और शुक्र अगर एक साथ बैठें तो जातक नेत्र रोगी होगा, अच्छे कुल में उत्पन्न माना जाता है, भाग्यशाली, कठोर वचन बोलने वाला और संपत्तिशाली होता है। अच्छा फल बताया गया है। सूर्य, मंगल और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो जातक अंगहीन, मतलब कहीं ना कहीं कोई पैर वैर से समस्या उसे होगी, क्योंकि शनि को लंगड़ा भी माना जाता है और जो शुक्र हैं उनको एक आँख से अंधा भी माना जाता है, मतलब काना। इसीलिए शुक्र का जहाँ योग बनता है तो उस घर से संबंधित, उस परिवार से संबंधित कोई लोग आँख से भी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। और अगर शनि कहीं पे पीड़ित हो गया तो उस घर में या उस घर में कोई व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति स्वयं पैर से संबंधित उसे समस्या होती है।
धनहीन, रोगी, स्वजन रहित और अत्यंत मूर्ख। मूर्ख कहने का मतलब कि बिना सोचे समझे कार्य करेगा तो मूर्ख ही होगा। तो सोचना समझना चाहिए। अगर भौम खासकर मंगल और शनि साथ में बैठे हों तो सोच समझ के कार्य करना चाहिए। सूर्य, भौम और शनि साथ बैठे हो तो वही मूर्ख जो बोला गया वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भौम और शनि दो अलग अलग विचारधारा हैं। दोनों अलग साथ साथ बैठेंगे तो बिना सोचे समझे कार्य करवा देते हैं। सूर्य, बुध और गुरु अगर साथ में बैठे हों तो जातक नेत्र रोगी, संपत्तिशाली, मूर्ख, शस्त्रादि, शिल्प विद्या एवं काव्य आदि कार्यों में लीन और सुंदर लेखक होता है। मूर्ख कहने का मतलब है कि बुध और गुरु ज्ञान अगर बैठा रहे, ज्ञान अगर ज़्यादा झाड़े तो उसे मूर्ख कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर वाणी को लगाम लगाना चाहिए, उतना ही बोले जितना ज़रूरत हो। सूर्य, बुध और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों तो जातक अत्यंत दुखी, वाचाल, घूमने में प्रवृत्ति वाला एवं स्त्री के लिए दुखी होता है। एक आगे में कुंडली लगाया है मैंने एक सबसे लास्ट में इसमें वीडियो में, जिसमें कि सूर्य और बुध, शुक्र ये तीनों साथ बैठे हैं और व्यक्ति का जन्म लगभग 1986 या 84 के आसपास हुआ है, लेकिन उसके अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो स्त्री के लिए दुखी है। अगर विवाह हो भी जाता तो भी वह स्त्री के लिए दुखी होता। सूर्य, बुध, शनि अगर साथ बैठे हों तो जातक नपुंसक की तरह आचरण करने वाला, द्वेषी, सबसे पराजित, बंधु बांधवों से त्यागा हुआ होता है। सूर्य, शनि कहीं भी अगर साथ आए तो उस चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम होगा। बुध चूँकि बंधु मतलब भाई लोगों के लिए कारक हैं, तो बंधु बांधवों से त्याग हो सकता है, अच्छा आचरण नहीं हो सकता है भाई बंधुओं से। उसी प्रकार सूर्य, गुरु और शुक्र अगर हों तो जातक कमजोर नेत्र वाला, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आ गया और शुक्र को जला दे रहा है सूर्य, तो कमजोर नेत्र वाला, और शुक्र वैसे भी एक आंख से काना होता है। वीर, पंडित, निर्धन, राजा का मंत्री और दूसरों के कार्य में लीन रहने वाला व्यक्ति होता है। उसी प्रकार सूर्य, गुरु और शनि अगर एक साथ आ जाएं तो जातक आसमान शरीर वाला, पूजनीय, अपने लोगों से अनाहत, सुंदर, स्त्री पुत्र तथा मित्र वाला, राजा का प्रिय तथा निर्भय होता है। खासकर अगर गुरु या फिर शुक्र अगर शनि के साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फल परिवर्तन होता है। शनि सारे खराब फल वहाँ पर नहीं दे पाता है, क्योंकि गुरु या फिर शुक्र उस पर कंट्रोल करने की कोशिश थोड़ी बहुत करते हैं। आइए जानते हैं, सूर्य, शुक्र और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो जातक शत्रुओं के भय से दुखी होता है, सम्मान, कला एवं काव्य से रहित, दूषित आचरण वाला और कोढ़ी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ रखना होगा आपको ध्यान कि आलस से त्यागना होगा। आलस से त्यागेंगे, आलस से ही सबसे शनि एक चीज़ सबसे खतरनाक चीज़ देता है, वो है आलस से। आलस से आपने छोड़ दिया, ये सब खराब, सारे खराब फलों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और कमज़ोर लोगों का सम्मान करना होगा। चंद्र, भौम और बुध मतलब कि चंद्रमा, मंगल और बुध अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं तो व्यक्ति पाप कर्म करने वाला, आचरण में दुष्ट आचरण में लीन, जीवन पर्यंत मित्र व बंधुओं से रहित होता है। यहाँ पर चंद्रमा और मंगल अगर साथ बैठे हों तब भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि कठोर और कटु व्यवहार हो जाता है। और बुध जो कि मंगल का शत्रु है वो भी साथ बैठ जाए तो वाणी से, आचरण से वो थोड़ा कठोर, निष्ठुर वाले पाप कर्मों में रत हो जाता है। उसी प्रकार अगर चंद्रमा, मंगल और गुरु अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं तो जातक नम्र देह वाला, कुछ कभी कभी घाव भी उसे हो जाता है, इतना शरीर उसका नम्र नाजुक होता है। स्त्री लोलुप, चोर, सुंदर, स्त्रियों का प्रिय व महाक्रोधी होता है। यहाँ पर देखने में ये भी आता है कि अगर जब भी खराब कुछ वर्ड आता है तो आदमी तुरंत डर जाता है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि कुंडली में कहाँ पर बैठा है। अगर ज्ञान पंचम भाव में ये बैठे हैं तो ज्ञान की चोरी करेगा, दूसरे की ज्ञान को अपना बोल के लिख देगा। इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। चंद्र, भौम और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, तो जातक शील अर्थात नम्र रहित होगा, पुत्र व पति, घूमने का रुचि वाला और ठंड में भी डरने वाला, ठंड से डरने वाला होगा। यहाँ मंगल और शुक्र साथ बैठे हैं, साथ में चंद्रमा हो गया है, तो यहाँ पर अपने आचरण को बहुत सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अपने आचरण को सही नहीं रखा, अपने चरित्र को सही नहीं रखा तो फिर समस्या होने वाली है, अन्यथा यहाँ पर फल अच्छा ही मिलता है। उसी प्रकार चंद्रमा, मंगल और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो मात्र सुख से रहित, क्षुद्र स्वभाव वाला, विषम बुद्धि व लोक संसार में द्वेषी होता है। यहाँ पर मंगल और शनि का प्रभाव ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो विपरीत आचरण के हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको सोच समझ कर निर्णय लेना होता है। अगर आपने वो नहीं किया तो खराब फल मिलेंगे। चंद्र, बुध और गुरु अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं
तो जातक धनी होगा, हालांकि रोगी भी हो सकता है। तेजस्वी, विख्यात, विशाल कीर्ति वाला, अधिक भाई व पुत्रों से युक्त होता है। चंद्र, बुध और शुक्र अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हों तो जातक विद्या से सुसंस्कृत बुद्धिमान होकर भी दुष्ट आचरण करने वाला होगा। क्योंकि चंद्र और बुध और शुक्र साथ बैठे हैं तो विद्या उसे अच्छी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शुक्र भोग है तो कहीं पर भी आकर्षित होकर दुष्ट आचरण करने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सौम्य स्वभाव वाला और धन का लोभी होता है, धन भी उसे बड़ी जल्दी कहीं से मिल जाता है। आगे देखेंगे, चंद्र, बुध अगर शनि अगर एक साथ बैठे हों तो जातक रोगी भी हो सकता है, विकल शरीर में थोड़ा कमज़ोर शरीर उसका हो सकता है, उसे अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। पंडित, वक्ता, पूजनीय और राजा होता है, मतलब ज्ञान अच्छा हो जाता है लेकिन शरीर से थोड़ा समस्या रहता है। चंद्र, गुरु और शुक्र अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे तो पतिव्रता स्त्री का पुत्र, पंडित, कलाओं को जानने वाला, बहुज्ञ, सज्जन, भाग्यशाली होता है। यहाँ पर अच्छा फल तीनों का बताया गया है। चंद्रमा यानी मन को कंट्रोल कौन कर सकता है? गुरु और शुक्र। इसीलिए गुरु और शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो वहाँ पर फल अच्छा बताया गया है। अगर चंद्रमा गुरु और शनि के साथ बैठा हो, आपकी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठा हो, तो जातक शस्त्र के तत्वों का ज्ञाता होता है, शास्त्र का, क्योंकि शनि डीप नॉलेज भी देता है और गुरु ज्ञान है। वृद्धा स्त्री का संग रखने वाला, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी दादी माँ से, नानी माँ से बहुत प्रेम होता है, ऐसा भी होता है। अगर दुष्ट आचरण रहे तो वृद्धा स्त्री का प्रसंग भी करने वाला होता है। गत रोग और किसी ग्राम का प्रधान भी होता है। तो यहाँ पर शनि चूँकि वृद्ध ग्रह माना गया है, गुरु भी वृद्ध ग्रह माना गया है, इसीलिए चंद्रमा स्त्री है तो वृद्ध स्त्री के साथ संग बताया गया है। यहाँ पर चंद्रमा शुक्र शनि योग, अगर चंद्रमा शुक्र और शनि के साथ बैठा हो, जातक लेखक होगा, कथावाचक होगा, पुरोहित होगा, ज्योतिषी होगा, पूर्व जन्म का फल उसे अच्छा मिल जाता है, ज्योतिषी, प्रकांड ज्योतिषी बन जाएगा। भौम बुध और गुरु अगर एक साथ बैठे हो, मतलब मंगल, बुध और गुरु अगर आपकी कुंडली में एक साथ कहीं पर बैठे हो तो अच्छा कवि होगा, राजा के समान होगा, सज्जन, स्त्री का स्वामी, दूसरे के उपकार करने में लीन एवं गान विद्या में चतुर होता है। गान विद्या मतलब गाने वाला विद्या, शास्त्रज्ञ, ये सब होता है, क्योंकि बुध बोलने में और गुरु ज्ञान में। भौम अगर बुध और शुक्र, मतलब मंगल अगर बुध और शुक्र के साथ आपकी कुंडली में एक साथ कहीं पर भी बैठा हो तो जातक कुलहीन, विकलांग, चंचल, दृष्टि, वाचाल और प्रतिदिन उत्साह युक्त होता है। विकलांग कहने का मतलब पैर हाथ में कहीं पर भी चोट लग सकता है आपको, क्योंकि भौम है, मंगल है, तो ऊर्जा ज़्यादा होगी आपकी में। भौम बुध मतलब मंगल, बुध और शनि अगर एक साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों तो जातक सेवक या दरिद्र, कृष्ण नेत्र स्वामी, प्रवासी, मुख करोगी एवं हास्य प्रेमियों के साथ रमण करने वाला होता है। दरिद्र से एक बार फिर यहाँ बता दूं आपको कि जहाँ पर बैठा हो उस चीज़ में दरिद्र बनाएगा। दरिद्र का मतलब धन से ही दरिद्र सिर्फ नहीं होता है। अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो ज्ञान से दरिद्र हो गए, भाई बंधु नहीं है आपके पास तो भाई बंधु से दरिद्र हो गए। तो देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है वो। भौम गुरु और शुक्र के साथ अगर बैठे कहीं पर भी तो दो गुरुओं के साथ अगर सेनापति बैठेगा तो प्रिय राजा, प्रिय सत्पात्र पुत्रों से युक्त, स्त्री सदा बहुत सुख प्राप्त करने वाला एवं समस्त लोगों का सुखदाता बन जाएगा वो। भौम गुरु और शनि अगर एक साथ बैठें तो राजा से संबंध उससे होते हैं, लेकिन भग्न देह, क्योंकि गुरु मंगल और शनि है तो लड़ाई झगड़े में कहीं लगेगा तो भग्न देह मतलब कि कहीं लड़ाई झगड़े का चोट वाला शरीर हो जाएगा। दृष्ट आचरण करने वाला, मित्रों से निंदनीय एवं घृणा से रहित होता है। भौम शुक्र और शनि अगर एक साथ कहीं बैठे रहे तो चरित्रहीन स्त्री का पुत्र, पति अर्थात चरित्रहीन स्त्री का पति भी सुख साधनों से रहित और परदेशवासी। चरित्रहीन के लिए गुरु का भी पोजीशन देखना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो वहाँ पर चरित्रहीन नहीं होने देगा, वो बचा जाएगा, स्त्री सात्विक हो जाएगी। बुध गुरु और शुक्र का फल अगर साथ में हो तो ज़्यादा सुंदर शरीर वाला, शत्रुहीन, राजा, भाग्यवान, यशस्वी और सत्यवक्ता होता है। याद रखिए, कोई भी एक योग से आप पूरे कुंडली का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तुरंत फल पे जंप नहीं करना है। ये भी देखना है कि वह कहाँ पर बैठा है और उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। अगर गुरु की दृष्टि अच्छे से पड़ रही है तो खराब फल को भी वो गुरु रोक लगा देते हैं, रोक लेते हैं। अच्छा, अर्थात अगर मंगल और शुक्र साथ बैठा है तो चरित्रहीन कह देना नहीं चाहिए। अगर उस पर गुरु देख रहा है तो चरित्रवान भी हो जाएगा वो भगवान का भक्त भी हो जाएगा वो। बुध गुरु और शनि अगर साथ में बैठे हों तो जातक धन, ऐश्वर्य युक्त, पंडित, बहुत सुखभोगी, अपने स्त्री से प्रेम करने वाला, धैर्य युक्त और भाग्यवान होता है।
बुध शुक्र और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो वाचाल, धूर्त, मिथ्यावादी, परस्त्रीगामी, कलाकार और स्वदेश प्रिय होता है अपने घर में रहने वाला, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों के दोनों चतुर्थ भाव में उच्च या फिर अच्छा फल देते हैं। गुरु शुक्र शनि अगर एक साथ बैठे हैं आपकी कुंडली में कहीं पर भी, तो नीच कुल उत्पन्न जातक भी यशस्वी, राजा और सुशील हो जाता है। मतलब कि कमज़ोर परिवार में भी, गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अच्छा व्यक्ति बन जाता है। यहीं यूट्यूब पर ही एक कमेंट में एक व्यक्ति ने मुझे कुंडली भेजी थी ये वाली, जिसमें कि पूछा गया था कि मेरा विवाह कब होगा, या फिर उन्हें स्त्री समस्या थी। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य, बुध और शुक्र साथ बैठे हैं, तो इसमें समस्या होती है स्त्री से ही, क्योंकि दाम्पत्य, प्रेम और स्त्री का कारक शुक्र है, वह सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया, तो वहाँ पर उससे संबंधित अच्छा फल, स्त्री संबंधित अच्छा फल उसे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ दिखना चाहिए। हालांकि वो घूमने वाला व्यक्ति होगा, बिजनेस करे, बिजनेस वगैरह करे तो उसमें सफल होगा। तो ये लाइफ कुंडली मैंने आपको बताया, इस प्रकार का फल होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले अंश में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।